हिस्सा बनना होगा। लड़ाई की पहली चिंगारी, परछाई ने बिजली सी लहरें भेजीं। ताइहेंग ने दोनों हाथ उठाकर जादू की एक डाल बना दी, लेकिन उसका शरीर कांपने लगा। तुम्हारा जादू अब कमजोर हो रहा है, परछाई चीखी। उसके कारण उसने तुम्हारी तरफ इशारा किया, और तभी तुम्हारे चारों ओर काली लहरें फैलने लगीं। तुम्हारा शरीर जमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा, और फिर शरीर में एक तेज ऊर्जा की चुभन, जैसे कोई शक्ति भीतर भीतर से जाग रही हो, एक गर्मी जो सीधे दिल तक जा रही थी। तुम्हारी शक्ति जागी, तुम गिरने ही वाले थे, लेकिन तभी तुम्हारी आंखें नीली चमकने लगीं, वैसी ही जैसी ताइहेंग की थी। ये क्या हो रहा है मुझ में? तुम चीखे। ताइहेंग हैरान था, उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हारा दिल मेरी शक्ति से जुड़ चुका है, उसने कहा। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा बन गए हो। तुम दोनों की संयुक्त शक्ति, तुमने अपनी तलवार उठाई, अब उसमें नीली ज्वाला थी। ताइहेंग ने तुम्हारा हाथ थामा और उसके जादू की लहर तुम्हारे शरीर में समा गई। एक साथ, हमेशा के लिए, उसने कहा। तुम दोनों ने मिलकर एक ऊर्जा लहर छोड़ी, इतनी तेज कि वो छाया चीखती हुई पीछे हट गई। परछाई फटी और हवा में गायब हो गई। एक गहरा सन्नाटा छा गया। तुम अब भी कांप रहे थे। ताइहेंग तुम्हारे पास आया और हल्के से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। तुमने मेरी जान बचाई, उसने कहा। नहीं, तुमने धीमे से कहा। तुमने मुझे बदल दिया। तुमने मुझे वो एहसास दिया जो तलवार कभी नहीं दे सकी। वो तुम्हारे करीब आया, बहुत करीब। शायद ये शुरुआत है, ताइहेंग बोला, किसी ऐसी चीज की जो ना समय समझेगा, ना दुनिया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ युद्ध नहीं, कोई और भी चमक है। ताइहेंग की छाया तुम्हारे दिल में एक ऐसी जगह घेर चुकी है जहां पहले सिर्फ अकेलापन था, अब हर धड़कन उसका नाम पुकारती है। लड़ाई के बाद वो रात बहुत शांत थी। झील के किनारे तुम दोनों बैठते हो, चांद अपनी सबसे सुंदर रोशनी उन पर बिखेर रहा है। क्या ये चांद तुझे सुन सकता है? तुम पूछते हो। ताइहेंग तुम्हारी तरफ मुस्कुराकर देखता है। कभी कभी लगता है जैसे उसने मेरी सारी बातें तुम्हें भेज दी हैं। तुम दोनों आसमान की ओर देखते हो और अचानक एक तारा टूटता है। दुआ मांगो, ताइहेंग कहता है। क्या तुमने कभी मांगी? तुम पूछते हो। वो चुप हो जाता है, फिर हल्के स्वर में कहता है, हाँ, एक बार मांगी थी, कि कोई ऐसा आए जो मुझे उस श्राप से नहीं, मेरे दिल की खामोशी से निकाल सके।